हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लास्टिक वाला पे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंडस्ट्री में डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, किसी जॉइंट को आप जॉइंट करते हैं या फिर कहीं पे आपको लीकेज को प्रिवेंट करना होता है, तो उस जगह के लिए हम जो सीलिंग यूज करते हैं उसके बारे में आज की चर्चाएँ हमारी होंगी। फ्रेंड्स, इस चर्चाओं में हम शामिल करेंगे कि हमारी गैस्केट क्या होती है, ओरिंग क्या होती है और सील क्या होती है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि गैस्केट, ओरिंग और सील में डिफरेंस क्या होता है, इनके मटेरियल में डिफरेंस क्या होती है और इनको किन किन प्लेस पे हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में आज की डिस्कशन हमारी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि गैस्केट क्या होती है। गैस्केट क्या मटेरियल का वह पार्ट होती है जो कि रबर या मेटल का बना होता है, जो कि कहीं पे जहाँ पे दो सरफेस आपस में ज्वाइंट होते हैं, यानी कि जहाँ पे मिलते हैं, उन सरफेस को सील करने के लिए, यानी कि उन सरफेस के लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम गैस्केट कहते हैं। गैस्केट जो हमारी नॉर्मली बनी होती है, यह मेटल की हो सकती है या फिर रबर की हो सकती है या कॉर्क की हो सकती है। गैस्केट जनरली जो भी लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है या फिर गैस होता है, उसके लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि सील करने के लिए यूज होता है गैस्केट। गैस्केट जो होती है जनरली यह फ्लैट होती है। गैस्केट की जहाँ पे हमें फ्लैट सीलिंग करने के लिए जहाँ पे यूज होती है वो नॉर्मली गैस्केट यूज होती है। ये गैस्केट की अगर आप शेप देखेंगे तो जनरली फ्लैट होती है और डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे कि यह गैस्केट जो होती है फ्रेंड, गैस्केट जनरली यह फ्लैट होती है और फ्लैट होने के साथ साथ जो इसकी शेप और साइज होती है फ्रेंड्स, यह सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या कस्टम शेप्ड की होती है, जहाँ पे आपको लीकेज प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं ओरिंग क्या होती है। ओरिंग के बारे में अभी देखते हैं। ओरिंग या सर्कुलर शेप की होती है, जो कि इलास्टिक सील यानी कि रबरी मटेरियल की बनी हुई होती है। ये वहाँ जहाँ पे ग्रूविंग होती है, ग्रूविंग फ्रेंड्स इन द सेंस जहाँ पे दो पार्ट्स आपस में ज्वाइंट होने वाले होते हैं और इनके बीच में जो गैप होती है, जहाँ पे हम एक सर्कुलर पार्ट होती है जहाँ पे हम ओरिंग को फीड कर सकते हैं, जिसको उस सरफेस को, जो मीटिंग सरफेस है, यहाँ पे हम एक रबर की रिंग रख के और इसको हम फीड कर देते हैं। उस जगह को हम ओरिंग कहते हैं, उस मटेरियल को हम ओरिंग कहते हैं। ओरिंग आर टिपिकली मेड ऑफ रबर और अदर इलास्टोमरिक मटेरियल एंड आर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अलाउ देम टू कंप्रेस्ड टू चैनल और टाइट सील। जब आप इस कंप्रेस्ड चैनल में जो भी आपकी स्पेस है, ग्रुप कटी हुई है, इस ग्रुप में अगर आप ओरिंग को रख दिए हैं और रबर की सील रख दी है, रबर की ओरिंग रख दी है और इसको जब आप टाइट कर देते हैं तो इनके बीच की जो स्पेस होती है वो स्पेस रबर के ओरिंग के जरिए ये फील हो जाती है और फील होने के बाद जो आपकी लिक्विड या गैस होती है, वो गैस आपकी फ्लो नहीं हो पाती है और जब फ्लो नहीं होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या करती है, उसके गैप को सील कर देती है, यानी कि उसके गैप को पैक कर देती है। ओरिंग जनरली कहाँ पे यूज होता है, या न्यूमेटिक में, हाइड्रोलिक में या मैकेनिकल सिस्टम में, जहाँ भी लीकेज आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ओरिंग यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं फ्रेंड्स, अभी देखेंगे फ्रेंड्स सील क्या होती है। ये जो सील होती है, सील जनरली फ्रेंड ये ओरिंग और गैस्केट को नॉर्मली हम सील बोल देते हैं, यानी कि जहाँ पे जो भी हमारी सीलिंग पर्पज के लिए यूज हो रही है, यानी कि लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो यूज हो रही है, उसको हम सील करते हैं। यानी कि जब सील कर रहे हैं, लीकेज को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये ओरिंग और गैस्केट के ही जरिए करते हैं, तो उसको जनरली नॉर्मल भाषा में हम सील भी बोल देते हैं। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ओरिंग की हमारी नॉर्मल लाइफ में, यानी कि जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम है, हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में ओरिंग और सील की क्या यूज़ है, कहाँ पे हम यूज करते हैं और इनकी बेनिफिशरी क्या है, हमें क्या क्या इनसे प्रॉफिट हो सकता है, किस मटेरियल के ये बने होते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स आप इंजेक्शन मोल्डिंग में देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग में आपके पार्ट की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, आपके मशीन को स्मूथ रनिंग कराने के लिए, यानी कि लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए ये ओरिंग यूज होते हैं। इसीलिए इंजेक्शन मोल्डिंग में इनको हीरोज कहा जाता है। इनके फंक्शन क्या होते हैं? ओरिंग फ्रेंड्स नॉर्मली आपकी देखेंगे कि आपके मोल्ड में कोर हाफ में या कैविटी हाफ में या नोजल टिप पे या हाइड्रोलिक कनेक्शन, जहां भी आपके हाइड्रोलिक कनेक्शन या वाटर कनेक्शन, कूलिंग के कनेक्शन, आप जहां भी कनेक्शन कर रहे हैं वहां पे आप देखेंगे कि ओरिंग यूज हुई है। यानी कि फ्रेंड्स ओरिंग की जो लीकेज प्रिवेंशन होती है, जब आपकी ओरिंग यहाँ पे लगा दिए हैं और ओरिंग लगाने के बाद जब आप उसको टाइट कर देंगे तो उसके बीच की जो गैप होती है वो गैप फिल हो जाती है और गैप फिल होने के बाद आपका लीकेज प्रिवेंट हो जाता है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो मेंटेनिंग प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर को मेंटेन करना। जब आपकी लीकेज नहीं रहेगी, लीकेज आपकी मेंटेन रहेगी, तो जो भी प्रेशर आएगा वो प्रेशर लॉस नहीं होगा। प्रेशर लॉस जब नहीं होगा तो आपकी प्रेशर जो होगी वो प्रेशर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो प्रोटेक्ट कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फ्रेंड्स ओरिंग कंपोनेंट को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये सील बैरियर का काम करती है। बैरियर का काम करती है इन द सेंस फ्रेंड्स, ये वियर एंड टियर को प्रिवेंट करती है। जैसे कि वाइब्रेशन होती है या फ्रिक्शन होती है, तो उनके बीच में अगर वाइब्रेशन हो रही है या फ्रिक्शन हो रही है, तो उनके बीच में जो वाइब्रेशन के जरिए जो जनरेट होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है, यानी कि उनको आगे ट्रांसफर नहीं होने देती है, उनको ये रोक के रखती है। और फ्रेंड्स नॉर्मली जो भी केमिकल या मोल्टेन प्लास्टिक जब आते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, अंदर वाटर चलता रहता है और ये मोल्ड के लाइफ को जब आप वाइब्रेशन और शॉक को एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो ये मोल्ड के लाइफ को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है, जिससे ये
पार्ट के आपके कंपोनेंट को प्रोटेक्ट भी प्रोवाइड कर देती है। चौथी जो होती है फ्रेंड्स, ये इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देती है। इफिशियंसी इम्प्रूव यानी कि अगर आप प्रॉपर ओरिंग यूज किए हैं और प्रॉपर आपकी वाइब्रेशन नहीं हो रही है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रही है, हर जगह पे ये अपना वर्क कर रही है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आपकी इफिशियंसी एनहेंस हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे कितने टाइप्स की ओरिंग और कितने टाइप्स की ओरिंग और सील हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स पहला जो होता है, ये पहला जो हमें मार्केट में देखते हैं, ये ओरिंग होती है, दूसरी गैस्केट होती है और तीसरी लिप सील होती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ओरिंग जो आपकी स्टैटिक और डायनेमिक सीलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है इंजेक्शन मोल्ड में। ये अलग अलग साइज और शेप के हो सकते हैं। गैस्केट जो होती है ये फ्लैट होती है, ये नॉर्मली सिलिकॉन या रबर की बनी होती है, फ्लैट होती है और मोल्ड के प्लेटन या स्क्रू बूस्ट के जगह पे हम यूज करते हैं अपने मोल्ड में। और तीसरी जो लिप सील होती है फ्रेंड्स, या लिप सील जहाँ पे लोड होता है, यानी कि जहाँ पे प्रेशर होती है, हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायर्ड होती है, हाइड्रोलिक सिलेंडर की जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे हम लिप सील यूज करते हैं। मटेरियल कंसीडरेशन को देखते हैं, यानी कि जब हम उसको चॉइस करते हैं कि हमें कौन सी सील यूज करनी है या कौन सी ओरिंग यूज करनी है, तो पहला जो हमारा फैक्टर होता है उसको हम देखते हैं कि मटेरियल की जो भी आपकी मटेरियल यानी कि जो ओरिंग है उसकी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो कितने डिग्री टेम्परेचर तक हीट को सर्वाइव कर सकता है, कितने डिग्री तक सस्टेन कर सकता है। वो केमिकल कंपेक्टिबिलिटी विद द मटेरियल बीइंग यूज्ड, यानी कि जो भी मटेरियल के साथ आप यूज कर रहे हैं वो उसके साथ कंपेक्टेबल है या नहीं है। उसके बाद तीसरी जो हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर रेटिंग कितनी है, वो कितने प्रेशर तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि सहन कर सकता है। उसकी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आप जब यूज करेंगे ओरिंग या सील, तो उसमें फ्रिक्शन जब जहाँ पे भी पार्ट मूव होगा, यानी कि वाइब्रेशन से पार्ट मूव होंगे, और जब मूव होंगे तो उनकी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे फ्रिक्शन कैसी जनरेट हो रही है, यानी कि फ्रिक्शन वेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। नॉर्मली फ्रेंड्स जो हम ओरिंग या सील के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो रबर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या पीटीएफई हो सकता है। पीटीएफई यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो सकती है। इसकी ओरिंग की मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट फ्रेंड कैसे करते हैं, ओरिंग की रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस के बारे में फ्रेंड्स, इनको हम टाइमली रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, और जैसे ही हम ओरिंग को डैमेज पाए हैं या फिर कोई भी उसमें ब्रेकिंग पाए हैं, तो उसको हम तुरंत रिप्लेस कर देना होता है, क्योंकि अगर उसे आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में वो आपको लीकेज प्रोवाइड करेगा और आपके पार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो ओरिंग है, इस ओरिंग की प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन करके और प्रॉपर उसको पर्टिकुलर जगह पे कहाँ पे यूज करना है, उसको पर्टिकुलर जगह पे सारी चीज़ों को मेंटेन करके आप अपने प्रोडक्ट की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये जो हमारी टॉपिक थी ओरिंग और सील के बारे में, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक अनाउंस है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग के तरफ से जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक अलग से प्लेलिस्ट में आप लोगों के साथ मैं उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा, जिसमें हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के चैनल पे मिलेगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।